सत्य तीनों कालों में एक रस होता है। सच अपनी अपनी कल्पनाओं का होता है। हर देश का अपना अपना कानूनी, ये कानून सच्चा है, हमारे देश का है, ये सच है, ये सच चलेगा। अमेरिका में बाही ड्राइविंग और यहाँ दाही। अमेरिका का कानून अलग है, उधर का वो सच है, इधर का ये सच है। ये सच तो बदलता रहता है, लेकिन अमेरिकन की धड़कनें जिससे चलती है वो सत्य है, और उसी सच्चिदानंद की सत्ता से हिंदुस्तानी की धड़कन चलती है। अमेरिकन ये करते हैं, वो करते हैं, ये सत्य नहीं है, सच है। हिंदुस्तानी ऐसा खाते, ऐसा करते, ये सत्य नहीं है, सच है। लेकिन हिंदुस्तानी का आत्मा और अमेरिकनों का आत्मा सत्य है। सत्य सबका एक रस है, और सच और भावनाएं सबकी अलग अलग है। तो हम कभी किसी से मिलते ही नहीं। मिलता वही है जो पहले नहीं मिला था, पहले नहीं था फिर मिला। जो पहले नहीं होता है और मिलता है वो बिछड़ता है, लेकिन जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उस आत्मा को मैं रूप में जान लिया तो आप कभी किसी से बिछड़ते भी नहीं और किसी को मिलते भी नहीं। आकाश किसी से मिलता नहीं क्योंकि किसी से बिछड़ा ही नहीं, और किसी से बिछड़ता नहीं क्योंकि किसी से मिलता ही नहीं। कोई मर जाए तो आकाश नहीं मरेगा, कोई पैदा हो जाए तो आकाश पैदा नहीं होगा। उसके मरने और जन्मने के पहले आकाश था। जी रहा है तभी भी आकाश रहेगा, और मर जाए तभी भी आकाश रहेगा। ऐसे आकाश से भी सूक्ष्म चिदाकाश स्वरूप में आत्मा हूं, ऐसा जिसने जान लिया। आकाश सबको ठौर देता है, लेकिन आकाश को भी चिदाकाश परमेश्वर ने ठौर दी। ऐसा सूक्ष्म अनुरो अनुयान महतो महयान, छोटे से छोटा, भगवान से बढ़कर कोई छोटी चीज नहीं हो सकती। छोटे में छोटा, छोटे में छोटा देखना है तो परमात्मा, और बड़े में बड़ा, बड़े में बड़ा, बड़े में बड़ा देखना है तो परमात्मा। बोले आकाश तो बहुत बड़ा है, आकाश कुछ भी नहीं परमात्मा के आगे। भगवान इतने बड़े हैं और भगवान छोटे भी इतने हैं। मतलब सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम से भी अलग। अभी अपन सोचते होंगे, अपन भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान न जाने कब समझेंगे, सुनेंगे हमारी प्रार्थना। अरे बोलने की सत्ता भी उसी से आ रही है। वो क्या नहीं देखता, क्या नहीं जानता। और ये वहम है कि हम इतना जप करेंगे फिर मिलेगा, इतना व्रत करेंगे फिर मिलेगा। मिला हुआ है, वो बिछड़ ही नहीं सकता हमसे। लेकिन शरीर को मैं मानते और संसारी चीजें पाकर सुखी होने की बेवकूफी रखते, इसलिए वो मिला हुआ भी बिछड़ा हुआ लगता है, और संसार बिछड़ रहा है फिर भी मिला हुआ लगता है। शरीर बिछड़ रहा है, बचपन बिछड़ गया कि नहीं बिछड़ गया? बचपन वाले शरीर के कण नहीं है। कल जो आप थे उसमें से कितना ही हिस्सा चला गया, फिर नया भरो। लेकिन परमात्मा तो वही का वही। और उस परमात्मा को पाए बिना कुछ भी पा लिया टिकेगा नहीं, और पूर्ण सुख नहीं देगा। मैं तो खुश हूं, मुझे पत्नी मिल गई, पूरा खुशी नहीं रहेगा। थोड़े दिन के लिए भले बक लो, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन कब तक? मेरा पति बहुत बड़ा, हम बहुत खुश हैं, लेकिन समय बर्बाद हो जाएगा इसमें। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो
और नहीं पड़ेगा। तो बोले बाबा ईश्वर तो बिछड़ते नहीं, तो फिर उनमें मन कैसे लगाए? ईश्वर मिलते नहीं, बिछड़ते नहीं, तो मन कैसे लगाए? हैं? अरे बाबा, मिलते नहीं, बिछड़ते नहीं, ये समझकर मन विश्रांति पा लेगा उसमें। अपने आप मन की दौड़, मन की वासनाएं शांत होगी। जैसे लहर पर लहर, तरंग पर तरंग, तो पानी की गहराई नहीं दिखती। तरंग शांत होते तो पानी की गहराई दिखती। ऐसे ईश्वरत्व का एहसास होता। सुन जा सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। बेवकूफ वो गांठ खोलता नहीं, और इसमें अक्ल है वो फिर संसार की बातों में कंगाल रह जाता है। बोले मैं तो अकेली रहूंगी, डाइवर्स दे दूंगी। अरे पति का त्याग करके, धार्मिक पति का त्याग करके तू अकेली रहेगी, जख मारेगी, तो फिर तेरी हालत बुरी होगी। मैं तो पत्नी को छोड़ के अकेला रहूंगा। पत्नी को छोड़कर, पति को छोड़कर अकेला रहने से ईश्वर नहीं मिलेगा। अपनी वासना छोड़ोगे तो फिर चाहे अकेले रहो चाहे मिलकर रहो, अपनी हेकड़ी छोड़ो, अपना ईगो छोड़ो, अपनी वासना छोड़ो। अपने मन की करने बैठे हुए तो दुख आएगा। I shout, you shout, who will carry dirt out? अपने मन की करोगे तो थोड़े दिन तो आज मजा आएगा, लेकिन बाद में बहुत सजा भोगनी पड़ेगी। बड़े में बड़ा रोग है कि हम हमारा चाहा हो, हमारे मन की हो। पतिव्रता स्त्री का सामर्थ्य कहां से आता है? वो अपने मन की छोड़ देती, पति के मन की करती, कितनी समर्थ हो जाती। उसका पति ऐसा नहीं कि साधक हो, शराबी, जुआरी, रंडीबाज पति, और पत्नी है सती साध्वी, शांडिली। तो पति के बल से वो महान नहीं हुई, लेकिन अपनी इच्छा पति की इच्छा में मिला दी, महान बन गई। और पति मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे तो फिर तुमको थोड़े दिन तो लगेगा, ठीक है, लेकिन परिणाम में आपकी इच्छा वासना में हावी हो जाएगी, तकलीफ में पड़ोगे। हम सुखी क्यों हैं? हम अपनी इच्छा से नहीं इधर करते कुछ। लोगों के संकल्प, लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए हम आते। अपनी इच्छा से हमको ये मिल जाए, मान मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा मंगल हो जाए, इसलिए हम नहीं आते। लोगों की इच्छा पूरी हो जाए, लोगों का मंगल हो जाए, लोगों की तंदुरुस्ती, दूसरों की इच्छा पूर्ति। मैं कहीं पर अपनी इच्छा से सत्संग नहीं करने जाता हूँ। समिति वालों की इच्छा, लोगों की इच्छा होती। अभी भी मैं आया हूं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, आप लोगों की इच्छा से। और सुबह भी मैं जल्दी आया तो कई लोगों को मिलने की बहुत इच्छाएं थी। सब लोग तो इधर नहीं आ सकते, तो फिर मैं सबके बीच सुबह आ गया। अपनी इच्छा से नहीं आया, आप लोगों की इच्छा से। करने की शक्ति है, लेकिन औरों के लिए करो तो करने की शक्ति का सदुपयोग होगा और आप निष्कर्म्य हो जाओगे, शांत हो जाओ। जानने की शक्ति है, आप अपने को जानो। सब बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन? मानने की शक्ति है तो सृष्टिकर्ता को, भुवनों के गोप्ता को, परमेश्वर को मानो कि सबके कर्म का विधान और फल देने वाला ईश्वर सत्य है। शरीर सत्य नहीं है, माइंड सत्य नहीं है, मन सत्य नहीं है, वो तो बदलता है। लेकिन उसकी बदलाहट को जो जानता है वो परमेश्वर सत्य है। मैं उसी को पाऊंगा।
आप अपने तरफ से इच्छा करोगे तो ईश्वर की तरफ से बहुत मदद मिलेगी। संसार की चीज पाने के लिए आप अपनी इच्छा करो तो संसार की चीज नहीं मिलेगी। उसके लिए अपना प्रारब्ध चाहिए, अपना पुरुषार्थ चाहिए, और फिर सरकारी व्यवस्था का भी ऐसा चाहिए। मानो मैं अमेरिका का सैर करना चाहता हूं तो केवल इच्छा से मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पैसे, टिकट, फिर वीजा वो लोग नहीं देंगे तभी भी हम नहीं जा सकते। लेकिन मुझे ईश्वर पाना है तो ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, वीजा की या किसी की पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ईश्वर तो स्वतंत्र है और मेरे हैं अपने, और चीज सब पराई है। प्रकृति का राज्य पर है और आत्मा राज्य स्व है। मुझे आश्रम महाराज से मिलना हो तो इंतजार नहीं करना पड़ता है। क्या ख्याल है? और उनसे हम कभी मिलते ही नहीं और बिछड़ते ही नहीं, क्योंकि हम ही हैं। ऐसे ईश्वर को, आत्मा को जान लोगे, इतना सरल है। तो ईश्वर को पाने की इच्छा मात्र से अंतर्यामी ईश्वर आपको मदद कर दे। और संसार की को पाने की इच्छा करते हो तो अंतर्यामी केवल चेतना देते, लेकिन आपका पुरुषार्थ, प्रारब्ध और वातावरण आपके ऊपर छोड़ दे। तो दो तत्व हैं, एक नश्वर, एक शाश्वत। हो के बदल जाए, इसी का नाम है शरीर और संसार। और उस बदलाहट को जो जानता है और जिसके बल से बदलाहटें बदल जाती फिर भी जो रहता है, उसी का नाम है आत्मा, परमात्मा। अंतःकरण में है तो आत्मा बोलते और व्याप रहा है इसलिए परमात्मा है वही का वही। तरंग है तो बोलते हैं तरंग है, लेकिन वास्तव में वो तरंग पानी है। तरंग में स्टीमर नहीं चल सकते, लेकिन तरंग अपने को पानी जाने तो समुद्र में ही तो स्टीमर चलते हैं, जहाज चलते। ऐसे वो जीवात्मा परमात्मा नहीं होता, लेकिन जीवात्मा का चैतन्य और परमात्मा का चैतन्य तो एक ही है। इसीलिए जिनको वो अपने परमेश्वर तत्व का ज्ञान हुआ, वो जहाँ परमात्मा की पूजा होती है वहीं ब्रह्मज्ञानी गुरु की पूजा होती है। ऐसा नहीं कि भगवान का मंदिर बनाया फिर गुरु के लिए कोई दूसरा अलमारी रख दी, ऐसा नहीं होता। जहाँ भगवान की पूजा वहीं गुरु की पूजा, क्योंकि भगवान का आत्मा, गुरु का आत्मा एक है और हमारा आत्मा भी एक है। ये जानने के लिए ही तो गुरु की कृपा चाहिए। प्रचेता जुआनी में देखा कि ये सब क्रियाजन्य सुख और भावजन्य सुख तो हो के मिट जाएगा और अमर जाएंगे हम, तो सब छोड़कर जंगल में गए, साधना ध्यान किया, शिव जी का दर्शन के लिए प्रयत्न किया तो शिव जी आ गए। आप कार मिल जाए ऐसा ध्यान करो तो कार आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए तो पेमेंट करना पड़ेगा। और ईश्वर मिले ऐसा आप भावना करोगे तो ईश्वर आएंगे, क्योंकि कार जड़ है, ईश्वर चेतन है। दुनिया की चीजों को पता नहीं कि आप उनको चाहते हो, लेकिन भगवान जानते कि हमको चाहते। आप जिस मित्र को चाहते तो मित्र को भी आप याद आते हैं। आप किसी सहेली को चाहते हैं माया, तो उनकी सहेली को भी होता कि मैं भी मिलूं उनसे, होता है कि नहीं होता? विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह बन जाती। तो ईश्वर को पाने में प्रारब्ध की कोई जरूरत नहीं है। संसार को पाने में तो पुरुषार्थ चाहिए, प्रारब्ध चाहिए और वातावरण चाहिए। ईश्वर को पाने में प्रारब्ध की ऐसी तैसी, पुरुषार्थ की ऐसी तैसी, वातावरण की ऐसी तैसी तड़प चाहिए। और तड़प होगी तो उसी वातावरण में पहुंच भी जाए।
अथवा जहां होगा वहीं वैसा वातावरण बन जाएगा। यहां क्या होता था, यहां दारू की भट्टियां चलती थी, अभी कैसा वातावरण हो गया। हाईवे से आश्रम की सड़क पे पैर रखते ही लोगों के विचार बदल जाते हैं। यहां शराब की भट्टियां चलती थी, 60 भट्टियां नदी में चलती, शराब बनाने वाले देसी शराब बनती थी, भट्टियां थी लाइन। ऐसी जगह पर आकर हमने कहा चलो यही बनेगी कुटिया। हमारा ईश्वर भाव मजबूत है तो वो ढीले हो गए, अगर हमारा ढीला होता तो वो हमको भगा देते। हमने उनको भगाया नहीं, उन्होंने मेरे को भगाया नहीं। एक बार बड़ौदा जाना था तो एक कुटिया को हम ताला लगा के गए और वो लोग ताला तोड़कर अंदर का सामान लेने को आए तो ताला तो टूट गया, लेकिन वो हॉलदार निकला ही नहीं। बड़ा मेहनत किया तो बोले ये कैसा है, फिर हाथ बात जोड़ के बोले बाबा तो कोई पहुंचा हुआ है, इधर नहीं आना चाहिए। हालांकि मैंने कोई कहा नहीं कि भाई हम पहुंचे हुए हैं अथवा ये ताला टूट जाए फिर भी दरवाजा नहीं खुले, ऐसा तो कोई मैंने कुछ किया नहीं था। ईश्वर की मर्जी थी यहाँ जमाने की, हो गया। मैंने अपने तरफ से आश्रम नहीं बनाया, अपने तरफ से समितियां नहीं बनाई, हो जाता है। ओम 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 नारायण 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 नारायण। तो अपनी इच्छा मान को ईश्वर इच्छा से, हरि इच्छा बलियसी, मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए। बेटी बड़ी हो गई अब रोटी काय को है, बेटा कहना नहीं मानता, परेशान क्यों होते हो, ममता तुड़ा रहा है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अरे ऐसा वैसा ठीक करके भी कब तक, ऐसा हो गया ऐसा नहीं हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो गया, फिर भी कब तक। इसलिए अपनी चाह ही छोड़ दे, दूसरों की चाह कर, लेकिन वो शास्त्र के अनुकूल हो, सामने वाले का हित होता हो और आपकी सामर्थ्य हो तो दूसरे की चाह कर ले धर्म के अनुसार। अब दूसरे की चाह करूं और वो मेरे को पिक्चर में ले जाए तो मैं तो नहीं जाऊंगा। दूसरे की चाह करूं और मुझे शराब खाने ले जाए तो मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन वो सत्संग चाहता है और मेरे बश का है तो मैं कर देता हूं। मेरे बश का हो और उसका हित हो, कर लो। तो दूसरों की चाह करोगे तो अपनी चाह करवाने की बेवकूफी पूरी हो जाएगी। तो चाह रही, चाह गई, चिंता मिटी। जब आदमी अपनी चाह पे लगता है तब मुसीबत आती है, टेंशन आता। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। मेरे मन की हो, बड़ा रोग लगा है। मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे मेरा हूं निश्चिंत। निश्चिंत रहे तो आलसी हो जाएंगे, नहीं, आलस्य नहीं, पुरुषार्थ करो। लेकिन अपना अनुकूल चाह कर भी पुरुषार्थ करो, फिर नहीं होता है तो दुखी मत हो। और अपने सुख के लिए मत चाहो, दूसरों के सुख के लिए।
तो आपका अंदर का सुख जगेगा। ये बहुत ऊंचाई पर जाने की बात है। और जो कुटुंबियों के मन की करेगा वो प्यारा होगा कि नहीं होगा। अब मैं अपने मन की चलाऊं तो आप इतने देर बैठ नहीं सकते, हम आपके मन की करते तो आप जा नहीं सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। किसी का शोषण हो ये अधमाई है, और सभी का पोषण हो ये महान धर्म है। अपने को 7 पीढ़ियों तक ब्रह्म राक्षस बनाना हो, अपनी 7 पीढ़ियां दरिद्र बनाना हो तो धर्मादा का पैसा, धर्मादे की चीज हड़प करो। 7 जन्मों तक ब्रह्म राक्षस अथवा जिन बच्चों को दिया उनकी तबाही 7 पीढ़ी तक। और अपने को शाद आबाद करना हो तो धर्म की चीज धर्म में, तन मन धन धर्म में शाद आबाद हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम टिकेगा नहीं। आनंदाय नमः, शांत स्वरूपाय नमः। हरि ओम आनंद देवा, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम 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 शांति देवा, ओम ओम सामर्थ्य देवा, ओम 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 शक्ति। पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरी शक्ति प्रेशर दबाओ। आनंद और प्रसन्नता और सामर्थ्य विकसित होता जाएगा। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, क्या दूसरा देगा? जिससे वो देता है वो तुम्हारे अंदर का खजाना है। सेठ तू दे दे, नेता तू दे दे, पत्नी तू सुख दे दे, पति तू सुख दे दे, काय को भीख मांगना? अपन सबको दो।
शरीर की पुष्टि में मन की शांति सर्वश्रेष्ठ है। शरीर को पुष्ट करना तो मन को शांत करो, मन को शांत करो तो ऐसा जप करके मुझे कुछ नहीं करना, मैं परमात्मा में शांत हूँ। शरीर भी पुष्ट, मन भी पुष्ट, बुद्धि भी पुष्ट। हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग को भी पुष्ट करना है तो बस। काहे को कमजोर माइंड रहना, काहे को डल और लेजी रहना। निद्रा लाने वालों में शरीर का पुष्ट होना और भैंस का दूध सर्वश्रेष्ठ है। देख ले। थकावट दूर करने में स्नान सर्वश्रेष्ठ है और शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करने वालों में व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। वात और पित्त को शांत करने वालों में घी श्रेष्ठ है। कफ और घी, देसी घी। आजकल तो देसी घी भी एसेंस वाला बनता है, बहुत बड़ी बड़ी डेयरियों में भी मिक्सर होता है। कफ और पित्त को शांत करने वालों में शहद श्रेष्ठ है। किसी को कफ और पित्त की तकलीफ है तो शहद, किसी को वायु और पित्त है तो उसके लिए घी। वात और कफ को शांत करने में तिल का तेल श्रेष्ठ है। वात और कफ है तो तिल का तेल, लेकिन इतवार को नहीं खाना चाहिए, रात को तिल नहीं खाना चाहिए, अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए, रात को दही खाने से बुद्धि कमजोर हो जाएगी। तृतीया तिथि को परवल खाने से शत्रु बढ़ जाएंगे। चतुर्थी को मूली खाने से धन की हानि होती है। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि कमजोर होती है। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र के सुख का अथवा पुत्र का वियोग। अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार को तिल का तेल उपयोग में लाने से पित्त दोष और बीमारी बढ़ती है। रविवार को अदरक, लाल रंग की सब्जियां जैसे टमाटर आदि खाने से गुस्सा बढ़ेगा। कार्तिक के महीने में बैंगन नहीं खाए, माघ में मूली न खाए, सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल वाली चीज नहीं खानी चाहिए। इतना ज्ञान आजकल कहाँ मिलता है, सब जगह। वायु शामक और बलवर्धक पदार्थों में बला औषधि आती, वनस्पति। वायु को शांत कर और बल, वो बला घोट घाट के तेल में डाल दे, तेल उबाल के रख दे, उसी तेल की मालिश करे, वायु दूर और शरीर में बल। जठराग्नि को प्रदीप्त कर पेट की वायु को शांत करने वालों में पिपरामूल दूध में डाल के पिए, दूध हजम नहीं होता, गैस होती है, पिपरामूल डाल। हम पिपरामूल डाल के दूध हजम कर लेते, भूख भी लगाता है और वायु भी हटाता है। तो बड़ी उम्र में तो वायु होता ही है सबको। बचपन में कफ होता है, जवानी में पित्त होता है और बड़ी उम्र में वायु होता है। दोषों को बाहर निकालने वाले अग्नि दीपक वायु निस्सारक पदार्थों में हींग सर्वश्रेष्ठ है। जिसको वायु की तकलीफ है, शरीर में कोई बीमारी है, वो साग भाजी में असली हींग डाला करे। हींग। कृमि नाशकों में वाय विडंग। पेट में कृमि है तो वाय विलंग, और नहीं तो तुलसी के बीज एक चुटकी, अथवा तो कोष्ठ शुद्धि, अथवा तो तुलसी के पत्ते साथ चबा के पानी पिए, कृमि नाश हो जाए। मूत्र विकारों में गोखरू, दाह दूर करने वालों में चंदन का लेप। पेशाब का विकार है, धीरे धीरे आता है, जलन होती है, नहीं आता ठीक से, तो गोखरू घोल के पाउडर बना ले, वो फाके, पेशाब की बीमारियां ठीक हो जाएगी। संग्रहण। ऐसे तो बादाम से भी, बादाम 5 रात को भिगा दिया, फिर सुबह घोट के 2 काली मिर्च, 2 इलायची घोट के छान के पिए, तभी भी पेशाब संबंधी तकलीफें ठीक हो जाएगी और दिमाग को बल आएगा। लेकिन 60 साल के पहले 60 के बाद फिर कोई हजम कर ले। हमारे गुरु जी तो 80 साल की उम्र में भी बादाम हजम कर लेते थे, 90 साल की उम्र में।
संग्रहणी और बवासीर को शांत करने में प्रतिदिन तक्र सेवन सर्वश्रेष्ठ है। तक्र में ना छाछ, संग्रहणी और बवासीर को ठीक करना है तो छाछ, लस्सी, और उसमें भी जीरे का बघार कर दे, काला नमक डाल दे, जरा सेंधा नमक। रोग उत्पादक कारणों में मल मूत्र आदि के वेगों को रोक। बीमारियों का कारण क्या है कि पेशाब को रोक लिया, डबल जाना है रोक लिया, बीमारियां आएगी, रोकना नहीं चाहिए। आयु घटाने में अति मैथुन प्रधान है। आयु घटाना हो अथवा जो अधिक सेक्सी है उनकी आयुष्य नाश हो जाती। जीवन शक्ति घटाने वालों में बल से अधिक कार्य करना प्रधान है। जीवन शक्ति घटाने में अपने में एनर्जी, उससे ज्यादा काम करना, तो पतली दुबली जीवन शक्ति घट जाए। इसलिए आंवला का च्यवनप्राश खाया कर डेली साल भर। सुवर्ण मालती, रजत मालती खाया करो, और भैंस का दूध। बुद्धि, स्मृति और धैर्य को नष्ट करने वालों में मद्यपान प्रधान है। वाइन, ब्रांडी, ड्रिंकिंग। नो तुम नहीं करती, मेरे को पता है, लेकिन बुद्धि नाश करने में, धैर्य नाश करने में और स्मृति, सुमरण शक्ति नाश करने में शराब सत्यानाश कर देती। स्मृति, धैर्य और बुद्धि नाश करना हो तो शराब पियो। जठरा को दूषित करने में अजीर्ण भोजन। हाँ, पहले का पचा नहीं पचा और दूसरा खा लिया, फिर बोले ओए ओए ओए, क्या हुआ मासी, मेरे को किसी ने कर लिया है, कोई भूत है। भूत नहीं, तूने अपने आप को किया है। एकादशी को एकदम भूखा मरी और 12 को खाए लड्डू, अथवा तो पहले खाया हुआ है और फिर थोड़ा ही क्या है, जरा खा ले तो जठराग्नि को खराब करने वाला, अजीर्ण पैदा करने वाला, पहले का पचा न पचा और दूसरा खा लिया। देखे भूख लगी कि नहीं, मेरे नाश्ते का टाइम है, भर लो। अरे कभी छोड़ लो, भोजन का टाइम है, भर लो, कभी छोड़ लो, अथवा तो थोड़ी हरड़ बरड़ चूस के घूमो घामो। अजीर्ण में पानी औषध का काम करता है, लेकिन ठंडा पानी नहीं, जरा सा गुनगुना। अजीर्ण की बीमारी हो, अपचा हो, तो अजीर्ण में पानी औषध का काम करता है। और भूखे पेट और पानी पिए अथवा ज्यादा भूखामरी करे तो जठरा फिर शरीर के दांतों को खाने लगती। इसलिए ज्यादा भूखामरी नहीं और ज्यादा खाना नहीं। हफ्ते में 1 दिन उपवास बहुत हो गया। आम दोष और बुढ़ापे में वो बंबई का डॉक्टर नहीं, ऐसे पतले दुबले व्रत रखते हैं। मैंने व्रत की महिमा कहा तो जो ज्यादा खाते उनके लिए कहा, बुढ़ों के लिए और बच्चों के लिए थोड़ी उपवास की महिमा है। बच्चे और बूढ़ों को उपवास नहीं करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए बूढ़ों को, और ज्यादा भूखामरी भी नहीं करनी चाहिए। आम दोष उत्पन्न करने में अधिक भोजन प्रधान है। आम दोष माना कच्चा रस, फिर कंधे पकड़े रहेंगे, शरीर टूटता रहेगा, ये आम दोष होता है। वो अधिक भोजन करने से आम पैदा होता है। उपवास करने से कंधे बंधे खुल जाएंगे, कम खाओगे, दूसरे दिन देखो फ्रेशनेस। रोगों को बढ़ाने वाले कारणों में विषाद, दुख। रोगों को बढ़ाने वाला कारण क्या है? विषाद, दुख, चिंता। बरसात के पानी वाली नदी का पानी पीना, बरसात के पानी में घूमना, नहाना, खुली हवा में, पश्चिम की हवा खाना, ये रोगों को पैदा करेगी। प्रभात काल की पश्चिम की हवा नुकसान नहीं करती, लेकिन बाकी के समय की पश्चिम की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। वेस्ट की हवा, साउथ की हवा अच्छी,
ईस्ट की हवा अच्छी, नॉर्थ की हवा भी ज़्यादा ठंडी होती। जिसके कमरे में वेस्ट में अर्थात पश्चिम में एसी है, उसको आप बोल दो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बोले कैसे? बोले मैं अंतर्यामी हूं। जिसका पश्चिम में एसी हो उनको बोल देना कि आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है। बोले तुमको कैसे पता चला? बोले मैं इस बात में अंतर्यामी हो गया हूं, बापू की बात जानता हूं। हाँ जी। शरीर को सुखा देने वालों में शोक मुख्यतम है। शरीर कम सूख जाता है या कमजोर हो जाता है, बीती हुई बात को याद करके शोक करते, वो शरीर को सुखा देगा। खाएंगे पिएंगे फिर भी देखो तो मरे मरे रहेंगे। शोक। पुंसत्व शक्ति नष्ट करने वालों में क्षार मुख्यतम है। वीर्य ऊर्जा जिससे संतान पैदा होता है, उसको नष्ट करने वाले क्षार पदार्थ, जैसे पानी क्षार वाला होता है अथवा कोई खुराक क्षार शरीर में ज्यादा होता है तो ऊर्जा वीर्य कम हो जाता है। वीर्य बढ़ाने में आंवला, च्यवनप्राश और भी कई धातुवर्धक चीजें, ओजस्वी तेजस्वी रहेगा। धातुवर्धक खाए और फिर संसार में काला मुंह करे तो कहाँ बापू बनेगा? फिर तो आवारा बनेगा। संयम भी करे। शरीर के स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करने वाले, अपने शरीर में जो बारीक नाड़ी हैं स्रोत, उनमें ब्लड सर्कुलेशन जाने की जो गुंजाइश है उसको खराब करने वाला क्या है कि कच्चा दही, पक्का नहीं, अभी जमा नहीं। एक आदमी आया, उसके शरीर पर कोढ़ निकल गया, बहुत अच्छा था, कोटा का था। क्या कैसे हो गया? बोले ये हो गया। अरे ये हो गया वो हो गया। क्या? दुकान पर लस्सी पिया होगा और खट्टी लस्सी है तो वो लोग दूध डाल के खट्टी को जरा ठीक बना देते। लस्सी की दुकान पर दही देते हैं, देखते हैं दही खट्टा है, ग्राहक पसंद नहीं करेगा तो थोड़ा दूध डाल दिया, बन गई लस्सी। अथवा दूध पीकर फिर नमकीन खाया है, अथवा नमकीन खाकर दूध पिया है, अथवा भोजन करके आइसक्रीम खाया है, आइसक्रीम खाकर भोजन किया है, तो दूध और खट्टा खारा वो चमड़ी के रोग पैदा करेगा। ये बातें तो बहुत छोटी है, तुच्छ है, लेकिन आजकल लोगों को ये रोग बहुत हो जाते तो भगवान की बात छोड़कर छोटी बातें करनी पड़ती। नहीं तो मैं बताऊं भगवान ये रहा, ऐसा है भगवान, इसको बोलते भगवान। भगवान, भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग माना जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, व माना जिसकी सत्ता से वाणी उठती है, न माना ये सब न होते हुए भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है, उसी आत्मा परमेश्वर का नाम भगवान है। मैं ये बातें बताना चाहता हूं। आप सब कुछ रख कर भी कुछ नहीं रख सकते हैं और सब कुछ छोड़ने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी ताकत नहीं, भगवान के बाप की ताकत नहीं जो तुमको छोड़ दे, और तुम्हारे बाप की ताकत नहीं जो तुम भगवान को छोड़ के सिखाओ, छोड़ के दिखाओ। मैं तो ये बातें बताने वाला हूं, लेकिन क्या करें, आजकल तबीयत का भी बहुत तकलीफ है, इसलिए छोटी बातें बतानी पड़ती। असली बात तो ये है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, दुख का स्वरूप क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, चिंता क्यों होती है, भय क्यों होता है, और उन सब पर पैर रखते हुए नाचते नाचते सो हम आनंदो अहम। चिंता आई गई, भय आया गया, सुख आया गया, फिर भी जो एक साथ रहा वह है भगवान मेरा आत्मा। हरिओम तत्सत। और सब गप सप। 1 महीने के बाद आएगी शरद ऋतु, शारदा रोगाणाम माता। तो शरद ऋतु में डॉक्टरों की खूब गिराकी होती। रोग जो बारिश में रोग के कण जमा होते, शरद ऋतु में रोग पैदा करते। रोग पैदा करे उसके पहले थोड़ा थोड़ा त्रिफला लेकर छू कर दो, आरोग्य का मंत्र ले लो। 1 महीने के बाद रोगों को पैदा करने वाली सीजन आएगी, उसके बाद फिर आरोग्य को बढ़ाने वाली सर्दी आएगी, शरद पूनम के बाद।
तो अभी शरद ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना वो ऋषि प्रसाद में हम लिखवा लेंगे। चलो 2 मिनट और है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जल में वर्षा ऋतु की नदी का जल, वायु में पश्चिम दिशा की हवा, ग्रीष्म ऋतु की धूप व भूमि में गर्मी की तेज तड़ाक धूप आयुष्य और तंदुरुस्ती को नाश करती। और नंगे सिर बेवकूफ लोग घूमते हैं गर्मी में। अक्ल वाले बच्चों को नंगे सिर नहीं भेजना चाहिए स्कूल में, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, सिर ढकाओ। बच्ची दुपट्टा से सिर ढक ले, बच्चे टोपी पहन के जाए, भले दूसरे बच्चे हंसी उड़ाए, कोई बात नहीं। याद शक्ति कमजोर होती है धूप में, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो जाएगी, बुढ़ापा नेत्रों को जल्दी आएगा, कान की शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए नंगे सिर धूप में नहीं घूमना और न बच्चों को घूमने देना। कितना ज्ञान मिल जाता है। और किसी से दुश्मनी हो तो उसको खाली पेट चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, जल्दी बूढ़ा और रोगों का घर हो जाएगा। चाय और कॉफी में 10 प्रकार के जहर पाए गए। टेनिन पड़ता है जो पेट में गैस पैदा करता है, थिन होता है चाय कॉफी में, जो सिर को भारीपन और खुश्की देता है। कैफीन तत्व है जो किडनी को कमजोर करता है। वोल्टाइल है जो आंतों को हानि देता है। कार्बोलिक एसिड है चाय और कॉफी में जो एसिडिटी पैदा करता है। पेमिन तत्व है जो पाचन कमजोर करता है। इस प्रकार दूसरे भी 4 तत्व हैं, मान लेना। चलो आगे बढ़ो। वायु उत्पन्न करने वालों में जामुन मुख्यतम है। गैस की ट्रबल बढ़ाना है तो जामुन खिलाओ। जामुन फायदा भी बहुत करता है लेकिन वायु बहुत करता है। चतुर्मास में तो वायु जामुन खाना भी चाहिए। तो क्या करें, जीरा धनिया और नमक मिलाकर जामुन को जरा हिलाकर 5-7 खा ले बस। काय को छोड़ना, कुदरत की चीज वायु करता है तो उसका वायु नाश का उपाय है। चलो चतुर्मास में आंवले और तिल के मिश्रण। हाँ ये सब लिख लो, ये चतुर्मास चल रहा है। आंवला और तिल, आंवले का पाउडर और तिल, हो सके तो थोड़ा जव का पाउडर डाल दो। वो पानी डाल के उसका जरा घोल बना के शरीर को मल कर फिर स्नान करो। पाप नाश और स्फूर्ति और तंदुरुस्ती। मैं आज उसी का स्नान करके आया हूं, इसीलिए देखो पावर कैसा मार दिया मैंने आज आंवले और तिल का उपटन रगड़कर स्नान किया है। इसीलिए ये सब मैनेजमेंट में पावर आ गया। देखा, अपन पावरफुल बनते तो सब पावरफुल होने लगता है। वर्षा काल में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, अतः ताजा मधुर अम्ल व लवण रस युक्त सुपाच्य आहार भूख से थोड़ी कम मात्रा में ले। जितनी भूख है उससे ज्यादा ठांस के खाते, इसीलिए बूझिला रहता है शरीर। भूख से थोड़ा कम खाए तो स्फूर्तिला रहे। और भोजन के बीच बीच थोड़ा थोड़ा पानी ले, ठंडा पानी नहीं, गुनगुना। ठंडा पानी तो जठरा को मंद कर देगा। जलम पिबेत महुर माहुर, भोजन के बीच बीच पानी पे। भारी और रूखे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। देर रात्रि को भोजन करना ठीक नहीं। वर्षा ऋतु में उदर रोग अधिक होते हैं। वर्षा ऋतु में पेट की बीमारियां अधिक होती, इसीलिए हरड़ रसायन खोज लिया, किसी वैद्य ने बताया। इससे पेट के शूल ठीक होते हैं, त्रिदोष ठीक होते हैं। पेट के शूल, त्रिदोष, अजीर्ण, अम्लपित्त, संग्रहणी, उदरशूल, आफरा, कब्जियत, कफ, आमवात, वात रक्त, कमर दर्द, जीर्ण हल्का सा बुखार, किडनी के रोग और पीलिया, जॉन्डस, यकृत के विकार ठीक होते। और हृदय बलवान होता है ये हरड़ रसायन से। परोपकार होता है तो प्रवृत्ति सार्थक है, और वो परोपकार के बदले में शांति मिलेगी। प्रवृत्ति अगर स्वार्थ से करते हैं तो बदले में भोग, रोग और वासना।
प्रवृत्ति परोपकार के लिए करते हैं तो विश्रांति, सामर्थ्य और निर्भयता। प्रवृत्ति के पहले विश्रांति होती है, प्रवृत्ति के बाद विश्रांति होती है। प्रवृत्ति किस लिए करते हैं? बस संसार के लिए करते हैं, स्वार्थ से करते हैं तो गए। ईश्वर के लिए करते हैं बस। ओम 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 शांति। संसारी सुखों के लिए करेंगे तो दुखों का अंत नहीं होगा। सुख दूसरों को बांटे। परमात्मा शांति के लिए करेंगे तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं, दुख टिकेगा नहीं। ओम ओम ओम। सत्वस्तु एक है, नित्य है आत्म रूप से, बाकी तो संसार प्रवाह है, चल रहा है। सहज अवस्था आ जाती बाद में। साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। कान न मूंदूं, आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं। खुली आंख में हासस पेखूं, सुंदर रूप निहार। सब भगवान की लीला है, विलास है, वासुदेव सबकी गहराई। बोले महाराज आप तो बोलते सब में भगवान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग बदमाश हैं, दारू पीते, जुआ करते, झूठ बोलते और भी क्या क्या करते। तुम कैसे माने कि सब में भगवान है? तो भाई कलयुग में भगवान सब में ऐसे रहकर कलयुग में ऐसी लीला नहीं करेंगे तो क्या सतयुग में करेंगे? हैं? ये भगवान कलयुग की लीला करवा रहे हैं सब में, इसलिए तुम इमली काय को खाते हो। तो बोले ऐसा कलयुग पापी और वैसी गंदी लीला भगवान ऐसा क्यों करवाते? इसलिए कराते हैं कि इस गंदी लीला को गंदी समझकर गंदगी से जो थोड़ा भी बचता है तो भगवान उसको तुरंत प्यार करके उठा लेते। इतने बढ़िया कपड़े पहनाए, इतना बढ़िया तेल फुलेल लगाया, इतना बढ़िया अप टू डेट बनाया, फिर माँ ने गाल पे काला तिलक कर दिया। अरे कहीं नजर ना लग जाए, अथवा कान के पीछे कर दिया। ऐसे ही तो भगवान भी कलयुग इसलिए बनाया कि मार जंप। मैं प्रभु का प्रभु, मेरे सब वासुदेव, मार जंप। हाथ पकड़ने वाले बापू के तो 2 हाथ हैं, मेरे तो अनंत हाथ हैं, और बापू में भी तो मेरे ही हाथ हैं। है बस वासुदेव, मार जंप है। काहे को डरे, काहे को घबराए? नियम संयम सदाचार से जिएंगे तो सब वासुदेव ऐसा अनुभव हो जाएगा। अनुभव नहीं होता तभी भी मानना तो शुरू करो।
स्कूल में गए थे तो क ख ग का क्या अनुभव था? जैसा मास्टर बोलते थे मानते थे, पढ़ना लिखना सीख गए। 1 2 3 1 2 3 ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है? क्या जान के मानो? नहीं, मान के जाना। ऐसे ही भगवान को मान के जान लो, वासुदेव सर्वमिति, जल्दी उपलब्धि हो। तो 2 प्रकार का योग होता है। एक तो चिंतन करते करते आप शांत हो गए, समाधिस्थ हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाधि सदा नहीं रहेगी। उठना तो पड़ेगा ना ध्यान में, फिर जगत ऐसा वैसा दिखेगा। तो जगत दिखे, लेकिन जगत की गहराई में भगवान की स्मृति लाओ, ज्ञान लाओ, तो फिर उसको बोलते अविकम्प योग। अविकम्प योग माना कंपित नहीं होता। खाली ध्यान समाधि और नियम कर रहा हूं तो अच्छा, फिर नियम छोड़ दिया तो बुरा हो गया, तो कंपित योग हो गया। लेकिन नियम करते समय जो सुख शांति आनंद है, वही सेवा करते समय भी वही आनंद वही शांति और विशेष बनी रहे, इसको बोलते अविकम्प योग। हम अकेले में है, ध्यान भजन में तो आनंद है, लेकिन भीड़ में इधर रहते तभी अशांत काय को होना, फिर भी आनंद है। उसी के निमित्त लेते देते करते तो वही है। अविकम्प योगेन, ध्यान समाधि करके ऊंची दशा के धनी तो बन जाओ, लेकिन जब नीची दशा में हो तभी भी अपनी ऊंची ज्ञान धारा में, सदा नीची दशा में न रहो, लेकिन नीची दशा में आना पड़े तो भी अंदर की स्थिति ऊंची। हम लेते देते हैं, फिर अंदर चलता रहता है, चेक करते रहते। कभी डांटते भी है, कभी कोई ऐसी फालतू बात होती तो हम भी जरा गुस्सा करते, लेकिन दूसरी क्षण अविकम्प योग वाला था। तो शुरू में क्या करना पड़ता है कि इस दशा को अभ्यास से बनाए रखना पड़ता है। जैसे कोई डाला है तो आपने पकड़ रखा, आपने हाथ हटाया तो गिर पड़ेगा, लेकिन वो डाला अगर आपने जमीन में लगा दिया है और उसने जड़ें पकड़ ली, अब वो पेड़ बन गया अथवा वो डाल मजबूत हो गई। आप क्या करते हो? आपको पकड़ रखना नहीं पड़ता है, आप तो जबरदस्ती आप उसको पकड़ के नीचे लाते हैं, उसमें से पत्ते फल फूल जो लेना है लिया और ले लिया, फिर छोड़ा तो अपनी जगह। ऐसे जब एकांत में ईश्वरीय सुख का अभ्यास बढ़ जाता है और ज्ञान प्रकाश हो जाता है और गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया, फिर भी एकांत में दिशा में रहे, हम परिपक्व हो गए, अब व्यवहार में ले आते हैं अपने मन को, इधर उधर उधर, फिर जरा सा छोड़ा तो वहीं है। जीवन जीने की मजा तो अब आती है, आपको ध्यान करना ना पड़े। जैसे आप कहीं गए मेहमान होकर और आपने कीमती से कीमती अपनी लाखों रुपए की अंगूठी भूल के आ गए, अथवा कोई चीज कीमती भूल के आए, अब क्या हुआ? आप वो घर तो छोड़ के आए, लेकिन देखा क्या रही, अब आप लेते देते मुसाफरी करते अथवा मार्केटिंग कर रहे बाजार में, फिर भी स्मृति बनेगी कि जाएंगे वो उठाएंगे लेंगे, क्या हुआ कैसा हुआ। अथवा जिस घर में जाना है, जहाँ पहुंचना है, तो सब करते हुए भी जहाँ पहुंचना है उधर का चिंतन। ऐसे ही भगवत सुख मिलने के बाद, उसमें स्थिति होने के बाद, आदमी नीचे व्यवहार में आते हुए भी अनायास परमेश्वर स्मृति। इसी को कबीर जी ने बोला, साधो भाई सहज समाधि भाली, आंख न मूंदूं, ध्यान करूं तब ध्यान, लेकिन अभी आंख क्या मूंद, कान न रूंदूं, खाया कष्ट न दारूं, खुली आंख में हंस हंस फेंकूं, सुंदर रूप निहार। कल युग में वासुदेव मेरी ऐसी लीला कर रहे, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया? फरियाद मत कर।
वाह वाह, इसलिए बनाया कि जल्दी कल्याण हो जाए। ऐसे हैं तो हम उससे बल भगवान ने बचाया, धन्यवाद। ये जो संसार है ना वो दिखता है लेकिन वास्तव में है नहीं, बदल रहा है। गंगा जी का जल दिखता है वही का वही, लेकिन आप उसी जल में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। कर सकते क्या? अभी दिखता है कि आप और हम वही के वही बैठे हैं, लेकिन अंदर कितना बदलाव बह गया। श्वासोश्वास बैक्टीरिया का बोलते, लेकिन बदलाहट को जो जानता है वो नित्य है। तो जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। बहुत ऊंची बात है। जो वास्तव में है वो दिखता नहीं, और जो नहीं हो रहा है वो दिखता है। ये 2 दिन पहले नहीं था, 2 दिन के बाद भी ऐसा नहीं रहेगा, अभी दिखता है। लेकिन इसमें है तत्व जो है वो दिखेगा नहीं, जल तत्व दिखेगा नहीं, गंध दिखेगा नहीं, वो है ये नहीं है। वो इकट्ठा होकर ये दिख रहा है, ऐसे ही चैतन्य ये दिख रहा है, बाकी है। जो दिखे सो चालनहार। सुख दिखा ना रहेगा नहीं, दुख दिखा रहेगा नहीं, लेकिन देखने वाला मिटेगा नहीं। ओम। इतना सुलभ है परमात्मा सुख, परमात्मा ज्ञान। तो महाराज फिर मिलता क्यों नहीं, होता क्यों नहीं? कि संसार का भोग और संग्रह उसको महत्व दिया, इस परमेश्वर प्राप्ति को महत्व नहीं दिया। और जिन्होंने परमेश्वर प्राप्ति को महत्व दिया उनको हो गया। जो भी परिश्रम है, श्रम है, वो औरों के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, इंद्रियों के लिए, दूसरों के शरीर के लिए, और शांति विश्राम अपने लिए। आपाधापी दूसरों के लिए। जब आपाधापी अपने लिए करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी, दूसरों के लिए करोगे तो आसक्ति मिटेगी और अपने में आओगे। श्रम के पहले विश्राम होता है। आप जो भी श्रम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसके पहले रेस्ट होता है, एक्टिविटी के बाद भी रेस्ट। श्रम के पहले विश्राम और श्रम के बाद भी विश्राम। तो विश्राम सभी की मांग है। तो थक गए तो शरीर को विश्राम मिला, लेकिन स्व को विश्राम मिलेगा। शरीर के महत्व को छोड़कर परहित करते, शरीर को ठीक से खान पान आराम दो, शरीर को ज्यादा थकाओ नहीं, ज्यादा आराम न दो, यथा योग्य करके अपने आत्मा में विश्राम पाओ। ओम करके फिर चुप, देखते देखते चुप। सोचना विचारना को काटना है तो भगवान के नाम का उच्चारण करो। चुप, मेरे को अभी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं पाना, जो चाहिए वो सदा है।
शरीर को जो चाहिए वो आएगा जाएगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो कभी जाएगा नहीं। आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।